समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव हमारे साथ शशिकांत शर्मा जी मौजूद है। जानते हैं कल गाजीपुर में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि मंडल पर हमला हुआ है, पथराव हुआ है, उस पथराव में समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री रामाश्री विश्वकर्मा घायल हुए हैं और क्या कुछ कहना है जानते हैं। सर, जिस तरीके से आप देख रहे हैं गाजीपुर में जो पथराव हुआ है लगातार सोशल मीडिया पे भी वायरल हो रहा है। आपकी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल लोग गए थे वहाँ पर पीड़ित परिवार से मिलने। जिस तरीके से पुलिस के मौजूदगी में पत्थरबाजी हुई है, आपके पार्टी के पूर्व मंत्री रहे रामाश्री विश्वकर्मा जी चोटिल हुए, क्या कहना आपका? मैं इस घटना की घोर निंदा करता हूँ और सरकार पूरी तरह से नाकाम है लाइन ऑफ ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए। अराजकता का और गुंडागर्दी का इस तरह से खुले आम प्रदर्शन सरकार की नाकामी को प्रदर्शित करता है। और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि ये जो निरंकुश दबंग गुंडे हैं वो कहीं ना कहीं सरकार द्वारा पोषित हैं। नहीं, मुझे नहीं लगता कि इतनी पुलिस की मौजूदगी में ऐसी घटना करने की हिम्मत कोई भी कर सकता है। और ऐसी घटना हुई, उसके बाद जो हम लोग को जानकारी मिल रही है कि एक पीड़िता है, उसके परिवार से अगर कोई मिलने जा रहा है तो उस गांव का जो प्रधान है वो कहता है कि मेरी अनुमति से आप वहां जा सकते हैं, तो उसकी तो इतनी हैसियत नहीं है। निश्चित तौर पर शासन प्रशासन सरकार का पूरा उसे सहयोग प्राप्त है, इसीलिए वो ऐसी हिम्मत कर पा रहा है। मौजूदा सरकार जो लॉ एंड ऑर्डर की बात करती है वहीं पे आप देख रहे हैं उस वीडियो में प्रशासन मौजूद है, उसके बावजूद भी वहाँ का जो प्रधान है, प्रतिनिधि है आशुतोष सिंह, आशु नाम है उनका, जो लगातार प्रशासन के सामने ईंट उठा करके पत्थर उठाकर हमला कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उस पर भी कोई सख्त कार्रवाई नहीं हुई है। जबकि आपके पार्टी के लोग घायल हुए, उन पर मुकदमा भी हो गया है। इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण क्या हो सकता है कि सरकार एक तरफ लाइन ऑफ ऑर्डर की बात करती है और मुझे तो लगता है कि इसका सारा लाइन ऑफ ऑर्डर, इसका सारा बुलडोजर प्रक्रिया केवल गरीब शोषित वंचितों के लिए है। जो इनके गुंडे हैं वो पूरी तरह से फल फूल रहे हैं और जो इनकी विचारधारा के नहीं हैं, दूसरी पार्टी की राजनीति कर रहे हैं, उनके लिए बुलडोजर भी तैयार रहता है, प्रशासन भी तैयार रहता है। तो मेरे विचार से तो ये लोकतंत्र की हत्या है। और जो उन्होंने कहा कि तुम मुझे खून दो, हम तुम्हें आज़ादी देंगे, सही कहा। वो आज़ादी देंगे लोकतंत्र से, वो आज़ादी देंगे चुनाव से, और आज़ादी देंगे हम लोगों की स्वतंत्रता से कि हम अपनी बात न कर सकें, हम चुनाव में जाएं ना, हम अपने विचार को न रखें, हम अपने अधिकारों को मांगने की बात न करें। बिल्कुल ये अनअनाउंस्ड इमरजेंसी लागू करना चाहते हैं। ये उस आज़ादी की बात कर रहे हैं। और जो विवेकानंद जी ने कहा, सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा, मुझे तो लगता है कि बंगाल में जाकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस का इससे बड़ा अपमान करने वाला कोई दूसरा व्यक्ति नहीं हो सकता। अखिलेश यादव जी की माता पर जो लखनऊ की महापौर वो टिप्पणी करती हैं कि अखिलेश यादव जी अपनी माता की जो है सम्मान नहीं करते थे, इस पर क्या कहना है आपका? मुझे तो ये शक हो रहा है कि ये जो महापौर है लखनऊ की, वो महिला ही हैं कि नहीं। एक महिला के विषय में इस तरह की अशोभनीय टिप्पणी करना एक महिला के लिए तो मैं बिल्कुल उचित नहीं समझता और मैं निशब्द हूँ। एक महिला ऐसी टिप्पणी कर रही है तो वो कैसी महिला है? वो मेरे ख्याल से अपनी सत्ता के नशे में वो इतना अनकॉन्शियस हो गई, उनको ये नहीं मालूम मुझे क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए। महिला आरक्षण बिल को लेकर क्या कहना होगा? क्योंकि कल जिस तरीके से रायबरेली में भाजपा की महिला कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन किए, उसमें लगभग पुरुष भी थे, लेकिन आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, महिला बिल तो मेरी निजी जानकारी है कि पहले ही पास हो चुका और मैंने नहीं देखा कि एक घर का गृह प्रवेश 2 बार हो
एक पुल का ये 2 बार उद्घाटन कर सकते हैं, ये वर्तमान सरकार बीजेपी के लोग कर सकते हैं कि एक ही रोड का कहो 4 बार लोकार्पण कर दें। तो जब महिला बिल पास हो चुका है तो दोबारा नोटिफिकेशन का प्रश्न कहाँ से आया, मेरी समझ में ये नहीं आता। लेकिन एक चीज़ मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि महिला बिल लाना इनकी प्राथमिकता नहीं थी, इनकी प्राथमिकता परिसीमन थी, सीटों को बढ़ाना था। महिलाओं को ये इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं, इनकी नैतिकता पूरी तरह से गिर चुकी है। ये ऐसा परिसीमन करना चाहते हैं कि चुनाव में जो इनका डर है वो सही है, क्योंकि ये दोबारा सत्ता में नहीं आ रहे हैं। तो सत्ता में आने के लिए साम दाम दंड भेद की नीति अपनाकर ये महिलाओं को आगे लाकर अपनी आगे की नीति को पुष्पित पल्लवित करना चाह रहे हैं। इस बिल को लेकर के 2027 में क्या आपके पार्टी पे कोई असर पड़ेगा? देखिए, हमारी पार्टी एक ऐसी पार्टी है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष एक ऐसे नेता हैं जो हर दुखी, पीड़ित, शोषित, वंचित को समाज की मुख्यधारा, विकास की मुख्यधारा से जोड़ना चाहते हैं। हमारी पार्टी ने जो किया है उसका 10% काम गिनवाने की स्थिति में ये 10 साल में अभी तक नहीं आ पाए। तो हमारा काम बोलता है, हमारे ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। 2027 में पूर्ण बहुमत की समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही, ये इनको रिपोर्टिंग हो चुकी है। उसी से घबरा कर ये आए बाएं साएं बोल रहे हैं। जो बोला है नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, वो बता रहे हैं विवेकानंद जी ने। वो उनकी टंग स्लिप हो रही है, वो चाहे हमारे गृह मंत्री हो। अभी जो है 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती मना रहे हैं, वो लोग जो अंबेडकर जयंती मना रहे हैं जिन्होंने संसद में सबके सामने अंबेडकर साहब का घोर अपमान करने का काम किया है। तो इनके लिए जनता जनार्दन का कोई महत्व नहीं है, इनके लिए देश के केवल उद्योगपति, पूंजीपति के लिए ही ये सरकार काम कर रही, एक कारपोरेट स्टाइल में काम कर रही है। तो देखिए, ये थे समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव शशिकांत शर्मा जी, जिससे खास बातचीत हमारी हुई। देखते रहिए INA न्यूज़। नीलम यादव के साथ, नमस्कार।